नारियल पानी है, त्रोफा, हरा नारियल, जिसमें गन्ना है, जूस की मात्रा ज्यादा है, ऐसा भोजन, वैसे कहो तो जूस ही, हाँ, चबा चबा कर, जैसे गन्ना हम चबाते हैं, जूस रस अंदर जाता है, बचा हुआ कूड़ा कचरा को बाहर कर देते हैं, उसी तरह हर कोई भोजन को हमें खाना चाहिए। मैं खाता हूं तो ये रस शरीर में जाता है, तो रस जो है वो उत्तम आहार है, रसाहार उत्तम आहार है। तो ये ऋषि मुनियों की तरह है कि जो हमें फायदा पहुंचाता है। उत्तम, मध्यम, जिसमें रस है लेकिन मात्रा बहुत कम है, जैसे पपीते, आम, केले, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें रस की मात्रा है लेकिन कम है, जो गुद्देदार है। तो जहां रस वहां कस, जहां दल वहां मल, ये दलदार है, गुद्देदार है। तो ये मध्यम में आते हैं हमारे जैसे। अब जिसमें रस है ही नहीं, रसहीन है, सूखा है, जैसा आपने बताया ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे, तो ऐसा आहार जिसमें रस बिल्कुल नहीं है, वो कनिष्ठ में आते हैं, यानी कि भोजन में एक गुंडे हैं, हाँ, जो बिना कारण हमें परेशान करेंगे, कब्ज हो जाएगी, रोग होंगे। आज तक हमने गलत सुना, समझा और किया। मैंने भी मूंगफली, हम काजू बादाम पिस्ता तो नहीं खा सकते थे क्योंकि गरीब परिवार में हमारा जन्म हुआ था, लेकिन मूंगफली तो हम खुद अपने खेत में पकाते थे, आज भी पकाते हैं। तो ये ज्यादा खाते थे, लेकिन इससे बहुत तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, ये मुझे मालूम है। तो कोई भी सूखा, हाँ, सूखा आदमी भी, हम नहीं कहते ये तो लुक्खा है, हाँ, वो हमें मदद नहीं करेगा, हमसे ले जाएगा। तो उसी तरह ये सूखा अन्न है, सूखे मेवे है, वो हमें देगा नहीं, हमसे लेगा। तो क्यों ऐसा हम खाए? हाँ, ये तो विज्ञान ने बताया, सब कुछ गलत बताया। मैं बार बार कहता हूं कि बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती है, सब कुछ गलत है। लेकिन कभी कभार आवश्यकता पड़ने से हमें गुंडे का भी सहारा लेना पड़ता है। हाँ, कोई हमें परेशान कर रहा है, हमारी तो ताकत नहीं, हमारा स्वभाव ही नहीं कि इससे हम, हाँ, भीड़ जाए। तो उस वक्त हम क्या करें? हाँ, पुलिस को कहे तो पुलिस भी उनकी ही होती है क्योंकि वहां से हफ्ता मिलता है। तो फिर हमें गुंडों को भी किराए पे रखना पड़ता है। लेकिन यदि लंबे समय तक रखेंगे तो वो बड़ा गुंडा जो छोटे को तो हटा देगा, लेकिन वो खुद घर कर जाएगा। उनको पता चल गया यहां तो माल मिलता है, हाँ, तो इससे ज्यादा दोस्ती नहीं रखना।
जितनी जरूरत है बस उतना ही, बाद में राम राम कर देना, बाय बाय कर देना। हाँ, तो ये सूखे मेवे कभी कभार इच्छा होती है तो खा लेना। लेकिन जैसे ये मदारी है ना, मदारी क्या कहते हैं हिंदी में मालूम नहीं, मदारी कहते हैं। अच्छा, वो सर्प को पकड़ते हैं ना, तो ये जो जहर की कोई थैली होती है वो निकाल देता है, तो अब वो बिना जहर का हो जाता है, तो वो काटेगा तो भी कुछ होने वाला नहीं है। उस तरह इस सूखे मेवे में जो जहर है इसको हमें हटा देना है। तो वहां तो कोई सर्प जैसी थैली नहीं है, तो वहां इसको पानी में भिगो देंगे 6-8 घंटे और पानी फेंक देंगे, तो ये खा सकते हैं या जहर कम हो जाता है। अब सूखे मेवे में भी 2 प्रकार है। एक है बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, टोटली सूखे। अरे सूखे नहीं, रस की जगह उसमें तेल है, तेल खराब है, तेल ही नुकसान पहुंचाता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन चाहे बालों में डाले, चाहे तेल मालिश करे, या तो तेल पेट में डाले, वो नुकसान करने वाला है। छिद्र को कागज से भी पतली। एक बार इन आइस सिल्क पैंट्स को पहनने के बाद आप दूसरी पैंट पहनना ही नहीं चाहते। तो ये तेल वाले जो है वो नुकसान करते हैं, लेकिन जो पानी वाले रस वाले हैं, सूखे मेवे भी रस वाले हैं, जैसे कि किशमिश, खजूर, अंजीर, तो ऐसे खाने में इतना वो नुकसान नहीं करेगा। नुकसान अवश्य करेगा लेकिन कम करेगा। तो खजूर जो मैंने आपको बताया था वो हमारा भोजन नहीं है, रीजनल, हमारे रीजन में, हमारे प्रदेश में वो नहीं होता। वो डेजर्ट एरिया में, रण प्रदेश में होता है, जैसे कि यूएई, दुबई आदि, शारजा, ये सारे, कुवैत, जो भी है, हमारे यहाँ कच्छ, तो यहाँ ये होता है, तो उनके लिए ये बराबर है, लेकिन हमारे लिए बराबर नहीं है। फिर भी खाना है तो इसको भी पानी में भिगो कर इसका रस निकल जाएगा, हाँ, मीठा हो जाएगा, तो उसमें हम पानी फेंक देते हैं। यहाँ पानी फेंकना नहीं है, ये पानी भी उपयोग में लेना है। तो ऐसा सूखा जो भोजन है, सूखे मेवे हैं, इस तरह हम समझ सकते हैं और अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। निर्जला उपवास समय करते समय रात को घबराहट होती है और एसिडिटी हो जाती है, तो इसे कैसे दूर करें और वीकनेस कैसे दूर करें, वीकनेस आती है तो इसे कैसे दूर करें। देखो, ये जो कुछ होता है, एसिडिटी, वीकनेस, वो तब होगी जब शरीर में इम्प्यूरिटीज, अशुद्धियां भरी है। जिसके शरीर में अशुद्धि नहीं है उसको न थकान लगेगी, न एसिडिटी होगी, न कुछ भी होगा।
तो हमारी सहन शक्ति की मर्यादा में है, तो इसको करते रहना अपने आप वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। पहले ज्यादा होगा, निकलेगा, जितनी भी अशुद्धियां हैं वो निकलेगी। इसकी वजह से हमें कमजोरी लगती है, इसकी वजह से एसिडिटी महसूस होती है, लेकिन फिर भी सहन शक्ति के मर्यादा में है तो इसे प्रोलोंग करो, तो अपने आप एक समय आएगा जब आप कितने भी उपवास करेंगे, निर्जल उपवास, आपको अब कुछ भी नहीं होगा। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ना है, हैबिट डालना है। हमने सुना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी पेन ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। जी ना, ये गलत है। मैंने आपको बताया था कि मीराबाई को तुरंत भगवान मिल गए, शबरी को थोड़ा समय लगा, लेकिन यही जन्म में मिल गए। हमें नहीं मिलते क्योंकि श्रद्धा विश्वास की कमी है। जिसको श्रद्धा विश्वास ज्यादा है उनको तुरंत परिणाम मिलता है। हाँ, स्टूडेंट्स का भी मैंने आपको उदाहरण दिया था। तो जितनी देर जिसको लगती है वो मान लेना उनको श्रद्धा विश्वास की कमी है। बाकी हमने तो देखा है, हाँ, यूं रिजल्ट मिलता है। रोग चाहे कोई भी हो, रोग का नाम लेने की जरूरत नहीं है। एनडीएस फॉलो करने से आई साइट ठीक होती है, तो जवाब दे दिया हमने। मैं दिल्ली से हूं। हमारे यहाँ एलोवेरा बहुत होता है, क्या हम ग्रीन जूस में मिक्स कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। ये भी कुदरत का दिया हुआ है, लेकिन हमने प्रयोग नहीं किया। लोग करते हैं, हमने सुना है। हमारे गांवों में भी बहुत होता है, लेकिन हमें पसंद नहीं। उसकी गंध भी पसंद नहीं, उसकी चिकनाई भी पसंद नहीं। हाँ जी, कड़वा होता है, एक मीठा होता है। हाँ हाँ हाँ, होगा। मुझे, मैंने बताया, मुझे मालूम नहीं, मैंने प्रयोग नहीं किया। आप करो और आपको अच्छा लगता है तो प्रयोग करो और सभी को बताओ। गिलोय ग्रीन जूस में डाल सकते हैं? जी हाँ, डाल सकते हैं। हमने नहीं डाला, डाल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मेरी बहन का लड़का 33 साल का है। वो इंजीनियर है। पढ़ते समय उसको कुछ भी आंखों में प्रॉब्लम हुआ। 2 साल से उसको आंखों की रोशनी में छोटे छोटे स्पॉट आ गए हैं। इसके कारण वगैरह, तो इसको भी आप B12 टेस्ट करवाओ। आप देखेंगे B12 बहुत ही कम होगा। तो B12 के लिए मैंने जो आपको बताया वो उनसे करवाओ। क्या हम NDS करते करते ठीक होने पर ऐसी कौन सी मेडिकल टेस्ट
साल में करना उचित है। मेरे हिसाब से कोई टेस्ट जरूरी नहीं है। हाँ, जब आपका शरीर ही लेबोरेटरी है, शरीर में यदि कोई तकलीफ है तो आप करवा सकते हैं। जब तकलीफ ही नहीं है तो क्यों करवाए? ये जो मेरी तकलीफ आई तब मैंने करवाया B12। ये 29 सालों में न मैंने न मेरी पत्नी, न पत्नी तो आज भी नहीं करवाया है, मुझे करवाना पड़ा तो करवाया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एन्युअली साल में एक बार करवाना ये जरूरी नहीं है। हाँ, जब कुछ परेशानी है, कुछ होता है, हाँ, वो तो अपने आप पता चल जाएगा। क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। हाँ, जब कुछ कुछ होने लगे तब आप जाना करवा लेना। हाँ, तो सवाल तो खत्म हो गए। तो ये सवाल ऐसा है जो मैंने बताया, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। तो हमारा जवाब है कि जब भी कुछ कुछ होता है टेस्ट करवा सकते हैं। हाँ, टेस्ट करवाना है तो तब कराओ। भाई का लड़का को नस्कोरा बहुत आवे छे तो शू करूं? बावा हिंदी। हाँ, आधा हिंदी आधा गुजराती। स्नोरिंग, स्नोरिंग। हाँ, वो नोजल जो है खराटे, हाँ, आवाज करते हैं। देखो, जितने भी रोग है, मेरे ख्याल से ये एक रोग ही ऐसा है जो खुद को परेशान नहीं करता, जब हम कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, कोई ऐसे लोग आते हैं जो खर्राटे बहुत बुलाते हैं, हाँ, तो वो तो आराम से सोते हैं लेकिन किसी को सोने नहीं देते। हाँ, तो या तो उनसे दूर रहना पड़ता है, उनको तो हम बाहर नहीं निकाल सकते, हमें बाहर निकल जाना पड़ता है, या तो इसके पहले सो जाना पड़ता है। लेकिन अब हमें रास्ता मिल चुका है, एनडीएस फॉलो करवाओ। हमने देखा है, ये नासिक में ही हमने ये अंगूर की सेमिनार पहले की थी, तो वहां जो हमने खेत में की थी, जहां ये अंगूर का बाग था, बगीचा था, वहीं तो वहां जो उनके मालिक थे वो ही बहुत स्नोरिंग की आवाज करते थे, इतना करते थे कि जितने भी वहां थे परेशान हो जाते थे। कोई सुविधा नहीं थी वहां, एक भी रूम नहीं था, संडास नहीं था, टॉयलेट बाथरूम कुछ भी नहीं था। ऐसे खेत में ही हमने सेमिनार किया था।
100 लोग आए थे, बॉम्बे से बहुत ज्यादा थे। तो जो मालकिन थी उनको हम कहते थे संतू रंगीली। हाँ, उनका स्वभाव ऐसा था, रंगीला। लेकिन उसके हस्बैंड को ये प्रॉब्लम था, उनका भी ठीक हो गया और ऐसे बहुत सारे लोगों के ठीक हो गए हैं। और आज तो मैं ये भी कहता हूं कि जो खर्राटे बुलाते हैं उनका भी B12 टेस्ट करवा लो, वो कम ही आएगा और ये करने से B12 ठीक होगा, वो खर्राटे भी बंद हो जाएंगे। प्रयोग करके देखो, हमने किया नहीं लेकिन एनडीए से तो हुआ है बहुत सारे लोगों को, ये हमें पता है। और कोई सवाल? हाँ हाँ चलेगा, मैं हिंदी कर दूंगा। आई एम ए ट्रांसलेटर। गुजराती में चलेगा, मराठी में भी। हाँ, तो हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी इतना तो चलेगा। संस्कृत में ही पढ़ा हूं लेकिन इतना मास्टर नहीं हूं। आज तो वो सब कुछ इतना मालूम भी नहीं, लेकिन इतनी लैंग्वेज तो चलेगी। है कोई? जो मार्केट में हम जाते हैं ना, जहां ऑक्शन होता है, हर्राजी, वहां बोली बोली जाती है। एक आइटम है, कोई कहते हैं 5 रुपया, तो कोई कहते हैं 7, 8, 10, 15, 20, 25, 50, इस तरह बोली बोलते हैं। जब अटक जाते हैं तब वो जो एजेंट होता है, दलाल, वो अब कहता है कि 100 रुपये एक बार, 100 रुपये 2 बार, 100 रुपये 2.5 बार। अभी भी किसको बोलना है? 100 रुपये नहीं नहीं नहीं, आ गए आ गए। तो अभी ऑक्शन चालू रहेगा। हाँ, ये 100 रुपया, 200 रुपया आ गई है। तो अब हम कहेंगे 200 रुपये एक बार, नहीं तो 200 रुपये वाले को मिल जाएगा। PSP है, DSP नहीं हो। हाँ, PSP, जो कि एक न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज है, जिससे बैलेंस इफेक्ट होता है, सही बात है, और टेंडेंसी टू फॉल डाउन बढ़ जाती है। बराबर है। आदि वोकर से चलता है। क्या एनडीएस इसको लाभ मिलता है? श्योर, 100%। प्रयोग करो। हमने तो ऐसे बहुत, जो यहां नाभि से वो खत्म हो गया था, सेंसेशन नहीं था बिल्कुल, ऐसे केसेस भी ठीक हुए हैं। हाँ, ये तो चल सकते हैं, बैलेंस नहीं है। ऐसी स्थिति मेरी भी थी, मैंने आपको बताया था। जब मेरा B12 83 हो गया था, तो सबसे पहले B12 टेस्ट करवाओ,
और इसके लिए जो मैंने बताया वो करवाओ, ज्यादातर तो इसमें ही ठीक हो। या साथ साथ एनडीएस तो करना ही है। पहले हम एनडीएस में B12 को महत्व नहीं देते थे, मालूम ही नहीं था, और फिर भी लोग ठीक हुए हैं। चाहे उनका B12 बढ़ गया है हमें पता नहीं, लेकिन ठीक हो गए हैं, वो हमने देखा है। बहुत सारे ऐसे व्हीलचेयर में, यहां ही लास्ट टाइम आए थे जूनागढ़ से, क्या ज्योत्सना नाम था क्या, हीना, करेक्ट, हीना करेक्ट। तो 7 आदमी आए थे, थी अकेली, हस्बैंड, सास, ऐसे मिलके 7 लोग आए थे। वो आना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मोर देन 50 लाख रुपया उन्होंने खर्च कर दिया था इसके लिए, लेकिन रोग आगे ही बढ़ता जाता था, कम नहीं होता था। अब वो नासिपास हो चुके थे, उनको लगता था कि अब इसके ला इलाज है। तब हमारे एक साधक जो लेस्टर यूके में रहते हैं, रामभाई खूंटी, वो कुछ उनके रिश्तेदार लगते हैं, तो उन्होंने बताया कि आप सेमिनार में चले जाओ, जहां भी है चौहान साहब की सेमिनार है, आप चले जाओ। तो उसी वक्त नासिक में यहां जीपी फार्म में लगने वाली थी, तो वो तैयार नहीं होते थे। रामभाई ने बार बार उनको बताया कि एक बार तो जाओ, वैसे भी आपने 50 लाख रुपए खर्च किए हैं, इससे भी ज्यादा, तो एक बार और। लेकिन उनको भरोसा नहीं था कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर, वो कुछ नहीं कर सके। तो यहाँ तो केवल भोजन परिवर्तन है, सुनना है, कोई दवाई नहीं है, कोई सारवार ट्रीटमेंट नहीं है, तो कैसे ठीक होगा। तो ऐसी सोच के कारण वो नहीं आते थे, लेकिन फिर भी राम भाई ने बलात् उनको यहां भेज दिया, वो आ गए। और वो भी 5 दिन का ही सेमिनार था। पहले दिन आके वो हमें मिले थे, हमने बताया था कि केवल रस पे रहना है, सभी को जो खाना दिया जाएगा आपको वो नहीं खाना है, आपको ग्रीन जूस और दूसरा मौसमी संतरे या तो कोई भी जूस आपको दिया जाएगा, वो ही आपको लेना है। शिविर का वो अगले दिन अगली रात आ गए थे। शिविर का पहला दिन था। रात को जो हम यहाँ खाते हैं ऐसा खाना था, हर कोई लोग खाते थे। मैं सभी को खिलाने निकला तो वहां ये हीना भी थी, उसने भी अपनी डिश भर ली थी। मैंने वो राउंड द टेबल 7 लोग, सारा परिवार वहीं खा रहा था। मैंने सभी को खिलाया और हिना को बुरा लग गया। उसने बोला कि मुझे क्यों नहीं खिलाया। मैंने बताया कि मैंने आपको कल रात ही बता दिया है कि आपको केवल जूस पे रहना है, आपने क्यों थाली ली। तो वो रोने लगी, मुझे आप नहीं खिलाएंगे। मैंने बताया बिल्कुल नहीं, जो मैंने आपको बताया जूस है तो मैं पिलाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं खिलाऊंगा। मालूम नहीं इसको झटका लगा, जो भी हुआ, नहीं खाया, उस वक्त ही नहीं खाया, जूस पिया और जूस पीते रही। चौथे दिन वो कई सालों से व्हीलचेयर में थी, केवल चौथे दिन
वो बिना सहारा चलने लगी। अभी 1 महीने पहले वो हमारे घर अमरेली आए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो मैंने उनका वीडियो लिया और YouTube पे रखा है, आप देख सके हैं हिना का वीडियो। अगर आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पे इंग्लिश